हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। आज मैं आप लोग को डेंगू के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल ये बरसात के बाद जो ये महीना आता है, मतलब ठंड वाला, तो इसमें मच्छर बहुत बढ़ते हैं और इसमें तो इसी की वजह से डेंगू भी बहुत फैल रहे हैं आजकल। तो मैं इसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि मतलब डेंगू क्या होता है, डेंगू किससे फैलता है, क्यों फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका ट्रीटमेंट, इसके घरेलू उपचार, ये सब। तो डेंगू एक वायरल डिजीज़ होता है जो कि एक एडिस नामक मस्कीटो के काटने से फैलता है। और जो एडिस मस्कीटो हैं वो सुबह और शाम को काटते हैं, तो इसलिए हो सके तो मतलब पूरे दिन नहीं तो सुबह शाम फुल स्लीव्स के मतलब कपड़े, मतलब पूरे जो शरीर ढके हुए हों वो पहने, और मस्कीटो रिपेलेंट का या क्रीम आते हैं, स्प्रे आते हैं, ये सब आते हैं, वो आप यूज़ करें। और जो मस्कीटो होते हैं वो साफ़ पानी में पनपते हैं, इसीलिए अपने घर के आसपास और घर के अंदर कभी पानी नहीं इकट्ठा होने दें। इससे क्या होगा कि कुछ हद तक हम लोग डेंगू से बचे रहेंगे। अब आइए जानते हैं कि डेंगू को हम लोग कितने कैटेगरी में मतलब डेंगू को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, या इसको स्टेज कह लीजिए, कौन कौन से इसके स्टेज होते हैं। पहला होता है कि सामान्य डेंगू, दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक, और तीसरा है या तीसरा स्टेज इसकी है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जो सामान्य डेंगू है ये ज़्यादा ही कॉमन है। इसमें क्या होता है कि फ़ीवर होने के चौथे दिन तक तो जो प्लेटलेट काउंट होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन 5वें से 7वें दिन में जो प्लेटलेट काउंट होता है वो हमारा लो होने लगता है, और लेकिन 8वें से 9वें दिन तक फिर से जो प्लेटलेट काउंट है वो बढ़ने लगता है, और इसके बाद कुछ दिन में ये सामान्य हो जाता है। और फिर इसके जो लक्षण हैं वो हैं कि जो फ़ीवर होता है वो 100 या 100 अबव होता है, और मांसपेशियों में या कह लीजिए कि शरीर में दर्द होते हैं, और मरीज़ को ठंड लगती है। लेकिन जो डेंगू में क्या होता है कि जो ठंड होती है वो कपकपी वाली नहीं रहती है। मलेरिया में कपकपी प्लस फ़ीवर रहता है, तो इससे हम लोग मलेरिया से डेंगू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये लक्षण हो गए इसके, और इसके जो हम घर में क्या इसका मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये कि पेन और शरीर में दर्द के लिए हम लोग पैरासीटामॉल हर 6-6 घंटे में ले सकते हैं, और बुखार 102 या ऊपर जाने पे सामान्य पानी की पट्टियाँ शरीर पे रख सकते हैं। और इसमें मरीज़ का खाना बंद ना करें, आप उसको खाने को दें, लेकिन नॉर्मल डाइट से कम। अब जो दूसरी स्टेज आती है उसे हम डेंगू हेमरेजिक बोलते हैं। इस डेंगू हेमरेजिक को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें जॉइंट पेन भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि 5वें दिन के बाद से मरीज़ की जो हालत होती है वो बहुत बिगड़ने लगती है, क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट काउंट है बहुत मतलब कम हो जाते हैं, जिसके कारण मरीज़ के नाक से, मुंह से, यूरिन से और स्टूल से ब्लड आने लगते हैं। इसके कारण मरीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोरी महसूस होती है, और उसके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, उसके आँखों के आसपास और आँखों में भी दर्द रहते हैं, शरीर पे मतलब छोटे-छोटे लाल-लाल दाने और या चकत्ते कह लीजिए वो निकल आते हैं, और उसको उल्टियाँ बहुत होती हैं। उल्टियाँ होती हैं और उसके पानी की कमी होने लगती है, उसको डिहाइड्रेशन मतलब। और इसमें मरीज़ को साँस फूलती है, मतलब मरीज़ की साँस फूलती है। तो अगर मरीज़ का जो टेम्परेचर है नॉर्मल है, लेकिन उसकी साँस फूले, तो आप ये समझिए कि इसके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के लक्षण हैं। तो उसको आप तुरंत डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करिए, उसको दिखाइए, इसमें कोई लापरवाही मत करिए। और इसमें क्या होता है कि जो बीपी होता है भी कम होने लगते हैं, जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो भी कम होने लगता है। इसके बाद जो आता है वो होता है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जब मतलब हेमरेजिक स्टेज के बाद जो मरीज़ होता है वो शॉक में चला जाता है, जिसके कारण मतलब इसमें मरीज़ के लिवर, हार्ट और किडनी फेलियर होने की आशंका बढ़ जाती है। और इसमें जो इसके जो लक्षण होते हैं
वो हैं कि बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, जो कि पानी पीने पे और बढ़ जाते हैं, और उल्टियाँ होना, और मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर पे लाल लाल दाने निकल आना, ये सब इसके लक्षण हैं थोड़ा सीवियर केस में। और इसमें जो प्लेटलेट काउंट्स होते हैं इसमें बहुत कम हो जाते हैं, मतलब इस स्टेज में। तो ये सब थे इसके मतलब स्टेज और इसके लक्षण। आइए अब ये बात करते हैं कि हम पेशेंट को प्लेटलेट कब चढ़ाया जाए। देखिए, इसमें दो तरह के मतलब दो केस कह सकते हैं, या दो मतलब पहला ये होता है कि जब पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट होता है, नॉर्मल तो 1.5 लाख होता है, 1 से 1.5 लाख, लेकिन अगर उसका प्लेटलेट काउंट 10,000 या उससे कम हो जाता है तो प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। और दूसरा केस होता है कि जब डेंगू मरीज़ की मतलब फीवर ना हो और उसका जो प्लेटलेट होता है वो 1 लाख हो, लेकिन उसके नाक से, मुंह से, यूरिन से या स्टूल से ब्लड आ रहे हैं, तो उस केस में उसको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये सब थे मतलब डेंगू के बारे में, और डेंगू के लक्षण, उसके मतलब घर में क्या हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो थैंक यू।